हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। साइबर सिक्योरिटी कोर्स में हम डिस्कशन कर रहे हैं डिफरेंट साइबर अटैक्स पर, जहां आज की इस वीडियो में हमें सोशल इंजीनियरिंग को समझना है। इस वीडियो में हम ना सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बल्कि उसके साथ साथ हम सोशल इंजीनियरिंग के लाइफ साइकिल को कवर करेंगे। सोशल इंजीनियरिंग की जो कोर टाइप्स हैं हम उन पर बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। सोशल इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी में एक ऐसा साइबर अटैक है, साइबर थ्रेट है, जिसमें अटैकर या हैकर सिस्टम या सॉफ्टवेयर की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने की बजाय इंसानी नफ्सियात, एतमाद, तजस्सुस या खौफ का फ़ायदा उठाते हुए हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा हसास डाटा है, जो हमारी राजदारी है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, डाटा को चुराने की कोशिश करता है, या हमसे किसी न किसी तरह से पैसे बटोरने की कोशिश करता है। ऐसे साइबर अटैक को सोशल इंजीनियरिंग बोला जाता है। अगर इन शॉर्ट एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा साइबर अटैक है जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इंसानी नफ्सियात जो है उसकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया जाता है, ना कि किसी सॉफ्टवेयर, ना कि किसी सिस्टम की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। कुछ दिनों पहले मुझको एक बैंक है हमारे पाकिस्तान का, उसका जो हेल्पलाइन नंबर है, उसी हेल्पलाइन नंबर से कॉल आया। मैंने उस कॉल को अटेंड किया तो मुझसे जो बंदा बात कर रहा है उसने मुझको ये बताया कि आपका जो ATM कार्ड है, उस ATM कार्ड का पासवर्ड एक से ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं। मतलब आपके पास भी है, किसी और बंदे के पास भी है, तो आप फौरी तौर पर इस जो आपका कार्ड है इसको ब्लॉक करवा दीजिए। उसके लिए मैं आपके नंबर पर एक OTP, वन टाइम पासवर्ड सेंड कर रहा हूँ। आपने उस OTP में जो आपका पिन कोड है उसको लगाना है, तो आपका जो दूसरा पासवर्ड जो बंदा यूज़ कर रहा है वो बंद हो जाए। अब क्या हुआ, उस बंदे ने मुझको एक OTP सेंड किया। अब अगर मैं उस OTP में अपना पिन कोड लगा देता तो मेरे अकाउंट में मौजूद जितने भी पैसे थे वो सारे के सारे जो है वो वहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो जाते। अब ये जो एक मेरे साथ काम हुआ है ये बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग है। उस बंदे ने जो साइकोलॉजी है मेरी, जो मेरी नफ्सियात है, उसके साथ खेलने की कोशिश की। क्योंकि जब ऐसी बात हम सुनते हैं तो हम जल्दी से ये चाहते हैं कि कहीं मेरे पैसे कोई और ना निकलवा ले, हम फ़ौरन से अपना पिन कोड जो है वो वहाँ पर सेंड कर देते हैं। तो मैंने उसकी कॉल को ड्रॉप किया, मैंने जो बैंक है उनकी हेल्पलाइन मिलाई। तो बैंक वालों ने मुझको ये बताया कि कभी भी, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी बैंक अपनी हेल्पलाइन के नंबर से आपको कॉल नहीं करेगा। जैसे अगर हम बात करें HBL की 4501 या कुछ भी जैसे कोड होता है उस नंबर से, तो आपने भी इस बात को याद रखना है। इसी तरह से सोशल इंजीनियरिंग की डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले हमारे एक कोलीग हैं, उन कोलीग को कॉल आई कि आपका जो बड़ा बेटा है, वो बड़ा बेटा जो है वो घर से एकेडमी के लिए, कॉलेज के लिए निकला, लेकिन रास्ते में उसको पुलिस ने पकड़ लिया। वो फलां काम कर रहा था। तो अब मैं पुलिस वाला बात कर रहा हूँ, अगर आप ये चाहते हो कि थाना पहुँचने से पहले उसको हम छोड़ दें तो मुझको इतने पैसे आप ट्रांसफ़र कर दो। इसको हम प्री टेक्सटिंग बोलते हैं। उसने एक पूरी कहानी बनाई और पीछे एक बच्चा जो है वो रो रहा है। तो जो वो हमारा कुलीग था, वो थोड़ा सादा बंदा था, पुराना बंदा था, उसने उसको पूछा कि ये जो मेरा बेटा बिलाल है, उसके बेटे का नाम बिलाल था, ये क्यों रो रहा है? तो उसने ये बताया कि इसको मार पड़ी है, तो आप फ़ौरन जल्दी से जल्दी पैसे भेज दो। तो वो बंदा फौरी तौर पर गया, जैज़ कैश जो पाकिस्तान में चल रहा है, उसने उसको पैसे सेंड किए। तो ये भी क्या है, ये सोशल इंजीनियरिंग है। मतलब आपके मोबाइल में मौजूद ऐप को हैक करने की बजाय हैकर ने आपकी जो दिमाग है, जो आपकी नफ्सियात है, इसको हैक किया और आपने खुद ही उसको पैसे भेज दिए, आपने खुद ही अपना पिन कोड इसको दे दिया। ये जो टाइप है साइबर अटैक की, इस टाइप को हम सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं। और आज के टाइम में पाकिस्तान में ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, सोशल इंजीनियरिंग बहुत हो रही है। तजस्सुस, क्यूरियोसिटी, खौफ, एतमाद,
कुछ कहानी करके किसी ना किसी तरह से आपको लूटने की कोशिश की जाती है, आपके जो सेंसिटिव डाटा है उसको चुराने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी की सारी सोशल इंजीनियरिंग है। अब सोशल इंजीनियरिंग का जो लाइफ साइकिल है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं। अगर कोई अटैकर जो है जो कि सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहा है तो वो डायरेक्टली तो आपसे कुछ भी नहीं छीन सकता, वो एक पूरी कहानी, एक पूरा साइकिल इसके पीछे होता है। एक टाइम वो लेता है आपको जो है वो आप तक पहुंचने के लिए, आपको एतमाद में लेने के लिए, आपके अंदर कुछ तजस्सुस पैदा करने के लिए, एक प्री टेक्स्ट, एक पूरी कहानी आपको सुनाने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो स्टेप्स से गुजरता है। तो जब एग्जाम में आप ये चीज़ें लिखोगे तो आपने सोशल इंजीनियरिंग के बारे में लिखना है, उसका एक एग्जाम्पल देना है, उसके बाद आपने उसके लाइफ साइकिल को मेंशन करना है। तो सबसे पहले नंबर पर जो पहला स्टेप है इसका वो है इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी बोलते हैं। तो अटैकर सबसे पहले किसी एक इंडिविजुअल को या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो कोई ये काम करना चाहता है, किसी बैंक के किसी मैनेजर को या किसी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो है वो किसी आप बोल सकते हैं एम्प्लॉय को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी फैक्ट्री के एम्प्लॉय के साथ वो ये काम करना चाहता है, तो पहले वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। वो ये चेक करता है कि ये बंदा क्या लालच में आ सकता है, क्या ये बंदा तजस्सुस की बेस पर काबू आ सकता है, क्या ये बंदा जो है इसको जो है वो डरा धमकाकर इससे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। वो आपके कॉन्टैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करता है, आपसे किसी न किसी तरह से कांटेक्ट करने की, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है। इस प्रोसेस को, इस पहले स्टेज फेज को इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। उसके बाद है जी हुक। हुक का मतलब होता है इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट। अब वो आप पर, जिसको हुक को हम बोल सकते हैं दाना फेंकना, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। वो अब आपके साथ जब कांटेक्ट में आ गया तो आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू करता है। वो आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाता है कि आप जो है वो आपका एतमाद जीतने की कोशिश करता है। वो आपको ये बताता है कि मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी बैंक पर काम करते हो तो वो आपको बताएगा कि मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ, मैं फ़लाँ जगह पर ये काम कर रहा हूँ, मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। मीन्स टू से अब वो आपके साथ सबसे पहले कॉन्टैक्ट में आया, उसके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद उसने आपके साथ जो है वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया, एतमाद में आपको ले लिया और फाइनली वो आपके साथ जो है वो प्ले करेगा, मतलब एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। वो आपको ये बोलेगा कि मैं आपको एक फ़ाइल भेज रहा हूँ, मैं आपको एक जो है वो लिंक भेज रहा हूँ, आप इसको फिल करो, मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको हाई रैंक पर जो है वो प्रमोशन दे दूंगा, मैं आपके बैंक में फ़लाँ चीज़ें ऐड करवा सकता हूँ। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा काम करता है उसको किसी ना किसी तरह से जो है वो पागल बनाने की कोशिश करता है। बेसिकली उसका मकसद क्या है, आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को जो है वो लेना। तो उसने आपके साथ वो गेम की, आप उसकी गेम में आ गए, आपने उस लिंक को फिल भी कर दिया, आपने अपना पिन पासवर्ड कुछ भी उसको दे दिया, उसके बाद वो वहाँ से एग्जिट करता है, क्लीन अप। और वो जाते हुए भी आपको ये नहीं बताता कि आपके साथ ये काम हो चुका है, आपको जब पता चलेगा वो फाइनली इसको एग्जीक्यूट करने के बाद इसको क्लीन अप करता है। तो ये 4 स्टेप्स हैं लाइफ साइकिल के ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, जिसको आपको लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद कोर टाइप्स, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, किस तरह से जो है वो आप तक जो है वो डाटा को या डाटा को चुराने की कोशिश करता है। सबसे पहले नंबर पर फिशिंग है, ईमेल्स के ज़रिए, डिफरेंट लिंक्स के ज़रिए जो है वो आप तक कोई फाइल पहुंचाता है, कुछ जो है वो आपको लिंक्स भेजता है ताकि आपके जो इंफॉर्मेशन है उस तक वो पहुंच सके। उसके अलावा जी स्पेयर फिशिंग बोला जाता है किसी एक पर्टिकुलर, एक ख़ास इंडिविजुअल को जो है वो काबू करने का प्रोसेस या उसको फंसाने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं स्पेयर फिशिंग, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर को, किसी एक इंडिविजुअल को, किसी बैंक के सीईओ को, किसी बैंक के आईटी मैनेजर को, किसी अकाउंटेंट को, एक पर्टिकुलर बंदा है जिससे उसने पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चुरानी है। एंड वेलिंग बोला जाता है बड़ी मछली को पकड़ना, मतलब जो हाई लेवल के कॉरपोरेशन लेवल के लोग हैं उनको काबू करना, तो इसको हम बोलते हैं। उसके बाद है जी बेटिंग जो है इसकी वो टाइप है जिसमें जो है जिसको हम बोलते हैं जी जैसे मछली के लिए हम जो है वो जाल कुंडी लगाते हैं ना, कुंडी फेंकना, जिसमें वो काबू आ जाता है। इसमें बेटिंग में वो आपको जो है वो लालच देता है, ठीक है, वो आप बोलो कि दाना फेंकता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो है किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उसको सारा पता है कि इस बंदे को मैंने काबू करना है। आपकी गाड़ी जहाँ पर आपका डोर है उसके पास एक फ्लैश वो फेंक देता है, उस फ्लैश के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, कैप्शन लिखी हुई है कि सैलरी रिकॉर्ड 2026, सैलरी रिकॉर्ड 2027। तो आप तजस्सुस में आते हैं, आप फ़ौरन से उस फ्लैश को उठाते हैं
और जब आपके हाथ कोई मेमोरी कार्ड, कोई फ्लैश लगती है तो आपके जहन में ये एक क्यूरियोसिटी होती है, एक तजस्सुस होता है कि मैं फ़ौरन से इसको देखूं। जैसे ही आप उस फ्लैश को आपके सिस्टम में लगाओगे, अगर आपने उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी नेटवर्क में लगे हुए सिस्टम में लगाई, उसमें मौजूद फाइल पर आपने क्लिक किया तो जो वॉर्म है, जो वायरस है, वो एक्टिवेट होंगे और आपके सिस्टम तक रसाई हासिल कर लेंगे। उसके बाद है जी प्री टेक्सटिंग। प्री टेक्सटिंग वो टाइप है जिसमें एक पूरी कहानी पहले वो बांधता है, एक पूरे का पूरा लंबा चौड़ा आपको एतमाद में लाने के लिए कहानी सुनाता है, मतलब आपको फंसाने के लिए बातों में आपको फंसाने की कोशिश करता है, उसको हम प्री टेक्सटिंग बोलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कुछ फ़ोन कॉल्स आती हैं, कुछ डिफरेंट तरह के लोग आपके साथ कांटेक्ट करते हैं कि ये गेम है, इसके ऊपर क्लिक करो, ऐसे हो जाएगा, आप इतने पैसे कमा लोगे, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद है जी टेल गेटिंग। टेल गेटिंग का मतलब होता है किसी बंदे का जो है वो फिजिकली किसी ऐसी जगह पर इंटर हो जाना जहाँ पर बग़ैर कार्ड के, बग़ैर सिक्योरिटी के कोई बंदा इंटर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, बैंक का एक पर्सनल रूम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सनल रूम है जहाँ तक रसाई सिर्फ उसी के एम्प्लॉयज़ को हासिल है। वहाँ पर कोई भी बंदा या तो अपना फिंगर लगा के जा सकता है या गार्ड की परमिशन से वहाँ पर जा सकता है। अब टेल गेटिंग करने वाला जो हैकर है वो कुछ ऐसा सामान उठाता है, फॉर एग्जाम्पल वो एक चाय वाला बन के आ जाता है, तो जो सिक्योरिटी गार्ड है उसने उसको तो चेक नहीं करना, उसने बोलना है कि ये चाय वाला, इसको अंदर जाने दो। या अगर कोई बंदा पिज़्ज़े के बॉक्सेस लेकर आ रहा है, यूनिफॉर्म में आ रहा है, तो वो गार्ड उसको नहीं रोकता बल्कि गेट ओपन कर देता है कि आप इस रूम तक पहुंच जाओ, तो वो उस रूम तक रसाई हासिल कर लेता है। बेसिकली वो उस गार्ड के दिमाग के साथ खेल रहा है बंदा, उसको साइकोलॉजिकली जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो ये क्या कहलाता है? टेल गेटिंग कहलाता है। उसके बाद है क्वाइड प्रो को। इसका मतलब ये है कुछ के बदले कुछ, मतलब कुछ दो कुछ लो। इसमें ये जो टाइप है, इसमें आपकी नफ्सियात के साथ ऐसे खेला जाता है कि आपको इनामात की ऑफ़र की जाती है। पाकिस्तान में हर ईद पर, हर शबरात पर कभी डालडा वाले, कभी HBL वाले, कभी किसी का कोई लिंक बना दिया कि ईद पर इतने लोगों को ये लिंक सेंड करो, उसके बाद इसको फिल करो, आपको जो है वो ये इनाम मिलेगा, आपका आईफोन निकल आएगा, ये लिंक फलाम 10 बंदों को सेंड करो, लकी ड्रा होगा, आपको इतने MBs मिल जाएंगे। तो ये सारी की सारी जहाँ पर आपको किसी इनाम की ऑफ़र की जाती है, किसी रिवार्ड की ऑफ़र की जाती है, कुछ दो कुछ लो, कुछ के बदले कुछ, उसको हम क्वाइड प्रो को बोला जाता है, जो इसकी टाइप है सोशल इंजीनियरिंग की। होपफुली जो सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आया होगा, उसका लाइफ साइकिल, उसकी कोर टाइप्स आपको समझ आई होंगी। अगर इन सभी टाइप्स में से कोई एक टाइप आप पर अप्लाई की जा चुकी है, आपको अगर सोशल इंजीनियरिंग के ज़रिए आपको मेंटली साइकोलॉजिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जा चुकी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दूसरे क्लास फेलोज़ के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।